एक मांतोड़कर एक मराठी होकर धर्म परिवर्तन करके इतने सारे मराठी हिंदुओं के मुंह पे, मराठी आप हिंदू मुस्लिम सब एक है, मराठी तो मराठी है, मराठियों के मुंह पे तमाचा मार के एक कश्मीर के बिजनेसमैन से जाकर अपना नाम बदलते हो और आप शादी कर लेते हो, निकाह कर लेते हो। अभी आज के टाइम में शुगर डैडी बने हैं महेश भट्ट, एंजल परी बनी है रिया चक्रवर्ती। यही चीज इतिहास में उठा के देख लो उर्मिला मातोंडकर की, उस टाइम शुगर डैडी बने थे राहुल, सॉरी आपके राम गोपाल वर्मा, और हमारे जो मैम एंजल थी वो थी उर्मिला मातोंडकर। मैडम व्हाट एवर, आपको मार दो और हम बोले उर्मिला मातोंडकर को मार दिया गया, व्हाट एवर, चलो आगे की बात करते हैं। कैसा लगेगा मैम आपको? आपने आज तक महाराष्ट्र के लिए क्या किया मुझे बताओ? रंगीला जैसी मूवी बना दी, या भूत जैसी मूवी बना दी, चुड़ैल जैसी मूवी बना दी। राम गोपाल वर्मा की मूवी आएगी तो पक्का है कोई भूत चुड़ैल वाली मूवी आएगी, उसमें उर्मिला मातोंडकर होगी। मैं आपको बता दूं रुदाली किसे बोला जाता है। रुदाली शब्द का मतलब ये होता है कि जैसे पहले जब राजस्थान में जब किसी का डेथ हो जाता है, जब कोई मर जाता है, तो एक छोटे कास्ट की औरतों को हायर किया जाता है, बुलाया जाता है मातम में रोने के लिए। तो मातम में रोने वाली औरतों को रुदाली कहा जाता है। तो मैं उर्मिला मातोंडकर से पूछूंगी उर्फ मिस मरियम मीर से पूछूंगी कि आप रुदाली किस स्टेटमेंट में बोल रहे हो कंगना रनौत को? अभी जो आप एनडीटीवी आज तक जो बिका हुआ चैनल सरदेसाई पे जहाँ पे रिया चक्रवर्ती जैसे इंसान को और आतंकवादियों को बुलाया जाता है, वहां पे आप पहुंच गए और आपने कंगना रनौत के लिए बहुत सारी स्टेटमेंट दे दी। और अभी जो आप बोल रहे थे कि मैंने कई मूवीज बनाए, मुझे आज तक अवार्ड नहीं मिले, मुझे आज तक कभी नॉमिनेट नहीं किया गया, मेरे मूवीज हिट जाती थी और नेपो किड्स की मूवी फ्लॉप होती थी, फिर भी वो मूवी वायरल हो जाती थी और मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलता था। तो ये रुदाली वाली हरकत आप कर रहे हो, कंगना कर रही है। कंगना को शेरनी बोला जा रहा है क्योंकि वो दहाड़ती है। रुदाली वाली हरकत तो आप कर रहे हो और आपको मिर्ची क्यों लग गई? आपको सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोला गया। लेट मी टेल यू, सॉफ्ट पॉर्न स्टार वी कैन नॉट कंसीडर इट विद प्रोस्टिट्यूट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कि शायद ये पॉर्न शब्द से आपत्ति हो रही होगी और कंगना के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोला कंगना दी ने। बताओ, इसका मतलब होता है कि आप बहुत कम कपड़े पहनकर आइटम सॉन्ग जैसे काम करते हो। तो अगर मैं पूछूं कि आप खुले आम जब कोई डायरेक्टर अपने मूवी की प्रमोशन करने आता है तो नॉर्मल जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, वो सैड सॉन्ग्स होते हैं, वो बाद में आप दिखाते हो, लेकिन मूवी के टीजर में सबसे पहले क्या कंसीडर करते हो? सबसे पहले क्या दिखाते हो? आइटम सॉन्ग। तो ये आपका जो सॉफ्ट पॉर्न स्टार जो शब्द है, ये आइटम शब्द का मतलब होता है। तो आप खुलेआम बोलते हो जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, जो हमारे सलमान खान की सो कॉल ना रही भाभी जान जो है, वो हर मूवी में आइटम सॉन्ग करने आती हैं। करीना कपूर हीरोइन मूवी में ये जो आइटम सॉन्ग करने आती हैं, जलेबी हो गई आपकी, जलेबी बाई जैसे सॉन्ग हो गए, आपकी लक्ष्मी और पता नहीं क्या क्या नाम है आपके, ट्रीना कैफ जो आगे कहती हैं, ऐसे ऐसे मूवी जो सॉन्ग्स आते हैं, ये सब कुछ भी आप हर मूवी में देखो ना। आज तो मूवी को चलाने के लिए ट्रेंड नहीं है कि आप किसी भी बड़ी एक्ट्रेस को बुला लो, नोरा फतेही को बुला लो, आप चाहे उस मूवी में उनको रोल दो ना दो, आइटम सॉन्ग करवा लो। चाहे मूवी देश पे बना हो, चाहे मूवी आपके कितनी भी फौजियों में बना है, सरहदों की लड़ाई दिखा रही है मूवी में, रोमांटिक है, आप एक आइटम सॉन्ग डाल देते हो और जिसे हम सॉफ्ट पॉर्न स्टार जैसे कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इस वजह से आपकी मूवी ट्रेंडिंग में होगी और मूवी चल जाएगी। तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? क्योंकि जिस टाइम में सारे परिवार वाले एक साथ मूवी बैठकर देखा करते थे बॉलीवुड में, ये हमारी जो मरियम मीर है, हमारी उर्मिला मातोंडकर जो अब ना रही मातोंडकर, ठीक है, अब ये जो मैडम है, अगर इन्होंने अगर इस तरीके का जो बिना कपड़े का जो स्टेटमेंट, जो बिना कपड़े का जो डांस न्यूडिटी जो स्टार्ट की थी, कहीं ना कहीं आप इनके साथ मूवी देख लो, संजय दत्त के साथ आप कैसे कैसे निर्वस्त्र होकर इन्होंने अपनी मूवी बनाई है। क्यों? क्योंकि उनको पॉपुलर होना था। लेकिन एक टाइम में पॉपुलर किसके थ्रू हो रही थी? राम गोपाल वर्मा, हमारे रामू के वजह से। तो रामू जी के क्यों अब इनको, क्योंकि अब इन्होंने अपने वश में कर रखा था। क्योंकि जो काम आज देखो, फिर से देखो इतिहास कैसे दोहराया, और ऐसे लोगों को मिर्ची क्यों लगी और ऐसे लोगों के सपोर्ट में ऐसे लोग क्यों आए। अभी आज के टाइम में शुगर डैडी बने हैं महेश भट्ट, एंजल परी बनी है रिया चक्रवर्ती। यही चीज इतिहास में उठा के देख लो उर्मिला मातोंडकर की, उस टाइम
टाइम शुगर डैडी बने थे राहुल, सॉरी आपके राम गोपाल वर्मा, और हमारे जो मैम एंजल थी वो थी उर्मिला मातोंडकर। तो आज महेश भट्ट बच गए क्योंकि वो तो खुद शुगर डैडी, कई औरतों के साथ उनका रिलेशन रहा है, वो अपनी बेटी के साथ शादी करने को तैयार होते हैं पूजा भट्ट के साथ धर्म परिवर्तन करके। ये जब आप राम गोपाल वर्मा को चंगुल में फंसाया था, कई मूवीज बनाई इसके साथ, लेकिन जब इसकी पत्नी ने, जब कनेक्शन इनके घर तक पर्सनलिज्म आने लगा, बहुत ज्यादा पर्सनल हो गई और कई अफेयर्स इनके सामने आने लग गए, इनके उर्मिला मातोंडकर और इनके राम गोपाल वर्मा के, तो इनकी पत्नी ने खुलेआम थप्पड़ मारा था उर्मिला मातोंडकर के। मैम पूछूं आपको थप्पड़ क्यों पड़ा था? अब बताओगे दुनिया को? आज कह रही हैं कि कंगना रनौत को बोलने की तमीज नहीं है, संस्कार नहीं है, लैंग्वेज सही नहीं है, आप एक बुजुर्ग के बारे में ऐसा बोल रहे हो। मैडम आपका संस्कार कहाँ गया? आपकी संस्कृति कहाँ गई? एक मातोंडकर एक मराठी होकर धर्म परिवर्तन करके इतने सारे मराठी हिंदुओं के मुंह पे, मराठी आप हिंदू मुस्लिम सब एक है, मराठी तो मराठी है, मराठियों के मुंह पे तमाचा मार के एक कश्मीर के बिजनेसमैन से जाकर अपना नाम बदलते हो और आप शादी कर लेते हो, निकाह कर लेते हो। और अगर आप इतने ही सच्चे मराठी थे और आपको लग रहा था कि आप सही कर रहे थे, तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आने दिया आपने निकाह को? छुपा कर क्यों किया आप ये निकाह? और आपने इतना छुपाया इसको, बाद में आपके किसी दोस्त ने इसको वायरल कर दिया और हमें पता चला कि मैडम अब उर्मिला मातोंडकर से मरियम मीर बन गई हैं। तो जब इनकी पत्नी ने थप्पड़ मारा था राम गोपाल वर्मा के, हालांकि अब इन्होंने तलाक भी करा दिया, राम गोपाल वर्मा की पत्नी के साथ तलाक हो चुका है। इतना ही नहीं मैडम, संस्कार की बातें करते हो और आज इन लोगों को लगता है बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। अब आप कुछ बताएंगे अपनी अफेयर के बारे में जो आपका दाऊद अब्राहम के साथ था? बताइए दाऊद अब्राहम के साथ क्या रिश्ते थे आपके? आपको आज लग रहा है बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, किसका नाम नहीं आ रहा? सोनम कपूर का, श्रीदेवी का, हेमा मालिनी का, आज जो सारे उठ उठ के नाच रही हैं, आज बहुत बुरा लग रहा है कि हम इनको बदनाम किया जा रहा है बॉलीवुड को। दाऊद अब्राहम जो कि हर दूसरे दिन बिस्तर की तरह, चादर की तरह लड़कियां बदलता है, वो हर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ रही है। क्यों मैम? क्योंकि आपको उनका सपोर्ट चाहिए था बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड का गैंग और ठाकरे ये तो बाद में आते हैं, बॉलीवुड को चलाने वाला जो है ना, ये अंडरग्राउंड जो आपके डॉन बैठे हुए हैं, अंडरवर्ल्ड के जो डॉन है पाकिस्तान, अब मूवी हम पैसे देते हैं इनको। ये बोल रही थी ना मैडम कि टैक्स Y+ सिक्योरिटी दिया कंगना को, हम सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, टैक्स हम देते हैं। मैम ये टैक्स आप नहीं देते, ये पैसे हम देते हैं बॉलीवुड को, मूवी देखकर हमने दिया है, और ये मूवी के पैसे कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान में। अब आप पूछोगे, आप ऑप्शन से कि आप पाकिस्तान में पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं? यहाँ पे बाढ़ आता है, शाहरुख खान पैसे बाढ़ पीड़ितों को आप पाकिस्तान में देते हो, क्यों मैडम? क्यों सर? आप मुझे जवाब दोगे इसका? तो इस तरीके का कनेक्शन है बॉलीवुड का, और इनको बुरा लग रहा है कि हम दागदार कर रहे हैं। बॉलीवुड में दागदार जैसे शब्द ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। देखिए ये शट अप कंगना वही ट्रेंड करा रहे हैं जो कि खुद रिया चक्रवर्ती जैसी हैं, क्योंकि अभी उनको इसलिए शटअप कराया जा रहा है कि कंगना रनौत अब खुल के बोल रही हैं, क्योंकि कंगना रनौत अब अपने करियर, अपना भविष्य सबको परे रखकर अब अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं, अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं, अपनी नागरिकता के लिए लड़ रही हैं, अपनी कर्म भूमि के लिए लड़ रही हैं। उनको खुलेआम निकाल दिया जाता है। ये मैडम उर्मिला मातोंडकर कहती हैं सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या हुआ, व्हाटएवर, मतलब जो हुआ ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो होगा सीबीआई देख लेगी, सीबीआई को काम करने दो। मैडम व्हाटएवर, आपको मार दे और हम बोले उर्मिला मातोंडकर को मार दिया गया, व्हाटएवर, चलो आगे की बात करते हैं, कैसा लगेगा मैम आपको? आपके घर में कोई मर, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, इनको क्या फर्क पड़ता है? आज दुबई में रहते हो आप, किस मुस्लिम कंट्री में रहते हो आप, कुछ पता है आपको? 2019 में आपने कांग्रेस से इतने पैसे खर्च करके इलेक्शन लड़ा, आप हार गए, फिर लुप्त हो गए, आप अचानक से अलाइव हो जाते हो। हमें जानकर थोड़ी प्रसन्नता भी हुई कि आप जीवित हो। तो मतलब आप जैसी औरतें जिनका कि महाराष्ट्र के प्रति कोई आज तक आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपने आज तक महाराष्ट्र के लिए क्या किया मुझे बताओ? रंगीला जैसी मूवी बना दी, या भूत जैसी मूवी बना दी, चुड़ैल जैसी मूवी बना दी। राम गोपाल वर्मा की मूवी आएगी तो पक्का है कोई भूत चुड़ैल वाली मूवी आएगी, उसमें उर्मिला मातोंडकर होगी। आपका करियर कैसे डूबा बताओगे आप? राम गोपाल वर्मा ने हाथ छोड़ा, आपका करियर डूब गया। क्यों? कहाँ गए सारे डायरेक्टर? राम गोपाल वर्मा ऐसा नहीं है कि आप नेपो किड्स थे, फिर भी आप पर क्यों मेहरबान थे? एक बार बोलना चाहोगे इस बारे में? इस बार तो आपने बताया, आपने संस्कार और संस्कृति सिखा रही है हमें। और ये लोग जो शटअप कंगना कह रहे हैं, कंगना का शटअप करने वालों से ज्यादा जो समर्थन है ना, सपोर्ट कंगना का आ रहा है। तो अगर आप वोटिंग करोगे ना, तो जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो अभी सही साथ देगा। हम और बीइंग अ हिंदू, मैं ऐसी औरतों का सपोर्ट नहीं करती। आप महाराष्ट्र में थे, अपने बॉलीवुड के किसी हिंदू लड़के को चुन लेते, धर्म परिवर्तन करके किसी कश्मीरी से उठा के किसी मुसलमान से शादी कर ली आपने।
मुझे ऐसा नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि आपको ऐसा कोई नहीं, कि आपको कोई मिला ही नहीं। आप मराठी थे, आज आपको महाराष्ट्र के लिए बुरा लग रहा है, महाराष्ट्र सरकार के लिए बुरा लग रहा है, इतनी मिर्ची लग गई आपको। आपने जो किया वो बताओ ना दुनिया को। और इतने सच्चे थे, इतने प्यारे महाराष्ट्रियन थे, तो मराठियों को बुलाते अपने शादी में, निकाह में ही बुला लेते। क्यों छुपा लिया आपने मराठी भाई बहनों से? संस्कारवादी उर्मिला मातोंडकर, तो ऐसी औरतों का डबल चरित्र है। जया बच्चन की आज बहुत रिस्पेक्ट कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुस्लिम कंट्री में जाके आप भी ड्रग्स फूकते हो। तो ये सारी चीजें उन्हीं को मिर्ची लग रही है जो खुद उस ड्रग्स में डूबे हुए हैं। जी देखिए, जया बच्चन की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर का ये भी कहना है कि कंगना जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से जया बच्चन इस इंडस्ट्री में है, उन्होंने खुद को आइकन बनाया है। लेकिन उर्मिला मातोंडकर तब क्यों नहीं बोली जब कंगना को गाली दी जा रही थी, नॉटी गर्ल जैसे शब्द उनके लिए यूज़ करे जा रहे थे। लेकिन जया बच्चन को आज उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनको मिर्ची लग गई। नहीं, आज इनको कहना है कि अब इनको बुरा क्यों लग रहा है, जब पैदा नहीं हुई थी तब से ये काम कर रही हैं। मैडम, आप कितने वर्ष के हो? आप उम्र के जो तगाजा समझाते हो, मुझे उम्र से एक सवाल याद आया। जब आप 42-43 साल के थे तो आपने 34-35 साल के लड़के से निकाह किया था। तो उस टाइम उम्र का तगाजा नजर नहीं आया मैडम? उम्र का पाठ पढ़ाने आ गए हमें, अपना उम्र नहीं दिखा कि अपने से 8 साल की उम्र के छोटे लड़के से आपने निकाह रचा लिया। और आज कंगना को आप टारगेट कर रहे हो। अगर आपका जो बंगलो दुबई में किसी पानी के अंदर बना होगा या कश्मीर में किसी वादियों में बना होगा, उसको तोड़ दिया जाए तो सवाल उठाओगे? तब बुरा लगेगा? या तब भी जया बच्चन के स्टेटमेंट में आप उनका साथ देने के लिए चले आओगे? तो उस टाइम कैसे मिर्ची लगेगी आपको जब आपका बना बनाया घर ऑफिस तोड़ दिया जाए? तो जब तक इनके खुद पे नहीं बीतेगी ना, आप पूरा स्टेटमेंट देख लो, क्योंकि इनका पास चैनल क्या है, आज तक। आप आज तक के माध्यम पे जो इंटरव्यू दे रही हैं, आप उनका फेस एक्सप्रेशन देख लो, बॉडी लैंग्वेज देख लो। हम यहाँ पे 2.5, 3.5 महीने से लड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए, दिशा साल्यान के लिए। एक औरत है, एक औरत को नंगी मार के गिरा दिया जाता है। पिछले मतलब आप 20-25 मिनट का स्टेटमेंट देते हो, आपने एक बार भी दिशा साल्यान का नाम लिया? एक औरत के साथ अन्याय हुआ, चलो आपको कंगना रनौत के साथ कोई कंपटीशन है, कोई दुश्मनी है कि वो आप लोगों को टारगेट कर रही है। आप कायर, आप इतनी डरपोक हो कि आज तक आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। पर जो आज अपना स्टैंड ले रही है, आपको उसकी मिसाल देनी चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि हम जैसे आम लोगों को हिम्मत मिलती है कंगना रनौत से, लेकिन आप उसी को टारगेट कर रहे हो। चलो ठीक है, आपने उसके लिए नहीं बोला। दिशा साल्यान जो इस दुनिया में नहीं रही, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्या आप उसके लिए नहीं बोल सकते थे? और 3 महीने से कहाँ थे आप मैम? 3 महीने से कहाँ थे? 3 महीने से जब आप इतनी सारी चीजें महाराष्ट्र में हो गई, महाराष्ट्र सरकार उथल पुथल हो गई, हम पूरी सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, और आप कहाँ थे उस टाइम? यहाँ पे आपकी सरकार पे उंगली उठाई जा रही है। खुले आम कुछ भी एक लड़की को हराम खोर बोला जा रहा है, खुले आम लड़की को नॉटी गर्ल बोला जा रहा है, खुले आम एक लड़की को कुछ भी बोला जा रहा है कि जबड़ा तोड़ दूंगा। उस वक्त कहाँ थे आप? तो ऐसे औरतें जिनको यही नहीं पता, क्योंकि आज तक हमें पता ही नहीं कि मैडम कहाँ लुप्त हुई हैं, वो हमें रियलाइज दिलाना चाहती हैं। उर्मिला मातोंडकर जी, हम भी जीवित हैं। 2 मिनट के लाइमलाइट के लिए कुछ भी, अभी देखो ट्रेंडिंग चल रहा है, हैशटैग उर्मिला मातोंडकर। अभी देखो उनसे पूछा गया कि बहुत लोग आपको ट्रोल करेंगे, एंड व्हाट शी सेड, इट्स ऑलरेडी बिगन, इट्स बिगन, यू नो, इट्स बिगन कि स्टार्ट हो गया है। शी इज वेरी हैप्पी, बिगन। हाँ, मैं तो यही चाह रही थी, इट्स बिगन। मुझे ट्रोल किया जा रहा है, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, ये मुझे ट्रोल किया जा रहा है, मैं जिसलिए आई थी सक्सेस हो गई। तो यही चाहती थी वो, तो सक्सेस हो रही हैं वो। आज उनको लोग बात कर रहे हैं, मैं और आप आज के उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए तो आई थी टीवी में। और आज तक जैसे चैनल का क्या कहना, वो इसीलिए तो आते हैं। आतंकवादियों को बुला लो, विश्वकन्या को बुला लो, जो ड्रग्स का पूरा जो रैकेट चला रहे हैं उनको बुला लो, तो वो तो चुन चुन के बुलाते हैं आज तक। तो आज तक जैसे चैनल का क्या कहना है? जी देखिए, उर्मिला मातोंडकर ये तक कह रही हैं कि कंगना जितना भी ये ड्रामा कर रही हैं, गर्ल कार्ड प्ले कर रही हैं, बीजेपी का टिकट हासिल करने के लिए कर रही हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि उर्मिला भी अभी राजनीति में सतर्क हैं, तो उन्होंने कैसे टिकट ले लिया और अब कंगना क्या ये सब ड्रामा करके टिकट लेना चाह रही हैं? देखिए, सीधी बात है, इसने टिकट तो ली, अब इसने विमेन कार्ड खेला या कौन सा कार्ड खेला ये तो मैडम को ही पता होगा। तो लेकिन क्यों हारी? क्यों मैडम के ऊपर दाऊद इब्राहिम का हाथ नहीं था? दाऊद इब्राहिम का हाथ हट चुका था। तो अगर वो दाऊद का हाथ होता तो ये आज कांग्रेस में होती। और मैडम, आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, इतने दिनों से आप नहीं आए, जब ये मुद्दा संसद में आ गया तब आप आए। तो आपके मुंह से ना एक एक्स कांग्रेसी की बू आ रही है, एक्स
पॉलिटिशियन की बू आ रही है, ना हो सके पॉलिटिशियन। कोशिश तो की थी आपने, कि आपने कोशिश की कि मैंने जो हरकत की है, मैंने जो गलती की है, वो एक पॉलिटिशियन बनकर शायद मैं इसको संभाल लूं, लेकिन आपने नहीं किया उस चीज को। लेकिन अब आप कहते हो टिकट की बात, मैडम आपने क्या किया था 2019 में? आपको अगर पॉलिटिक्स से इतनी प्रॉब्लम है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आज पूरे देश की जनता साथ में है। अगर कंगना रनौत कोशिश ना भी करे और वो एक हाथ ऐसे उठा दे तो इतनी ताकत है उसमें कि वो बीजेपी में आ जाएगी। आप क्या कर लोगे फिर? फिर क्या करोगे? फिर तो आपकी हालत वही हो जाएगी, पानी से मछली को निकाल दो, वो तड़प रही है। फिर क्या मुंह पे तमाचा लगेगा ना मैडम आपको? फिर क्या करेगी जया बच्चन? तो मैडम एक बात बताओ, मेरा सीधा सवाल है आज ये बॉलीवुड वालों के, कोई पंजाब में ड्रग्स लेता है, बॉलीवुड में इसकी मूवी बन जाती है, बॉलीवुड में कोई ड्रग्स लेता है, हम आम जनता उस पर चर्चा भी ना करें। कैसे लोग हैं ये लोग? मतलब हमारी अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं है, हमारी कोई आजादी नहीं है, हम एक पपेट हैं। आप मूवी बनाओ, हम पैसे खर्चे, देखें और ताली बजाएं, और उस पे कोई कमेंट कर दो, ये ट्रोल कर दिया गया। भाई हम कमेंट करते हैं, हमारा हक है, हम आपको पैसे दे रहे हैं, तुझे खरीद रहे हैं देखने के लिए, तुझे तो नाच रहे हो ना, तुम हमारे लिए नाच रहे हो। गलती हमारी है, हमने उनको हीरो बना दिया, हीरोइन बना दिया। एक्चुअली मैं उनको क्या बोलना था, हमें एंटरटेनर बोलना था, क्योंकि वो हमें एंटरटेन करने के लिए आते थे। हमारे हीरो वो हैं जो सरहद पे फौजी भाई लड़ रहे हैं हमारे लिए, एक्चुअल में वो हीरो हैं। तो हमारी गलती है कि हमने एक एंटरटेनर को, एक पैसे लेकर अपने आप को बेचने वालों को, पैसे लेकर अपने जिस्म फरोशी करने वाले को और अपने आप को स्टार कहने वाले को हमने हीरो हीरोइन बना दिया। वो उसके काबिल नहीं थे, तो इनकी औकात अब हम दिखाएंगे।